लड़के ने अपनी मां पर पेशाब किया और फिर अगले दिन उसकी मां पीछे एक अनोखा फूल निकल आया। और भी विचित्र यह कि उसे अपने चेहरे पर दाढ़ी आने की प्रतीति हुई, साथ ही उसके दांत भी कुछ अधिक नुकीले हो गए। मैरी ने इन बदलावों की पहले अनदेखी की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होने लगा कि वह कुत्ते के रूप में धीरे धीरे बदल रही थी। उस दिन उसने अपने बेटे को खेलने के लिए पार्क में ले गई। आश्चर्यजनक रूप से कुत्तों का एक झुंड उसके पास तुरंत एकत्रित हुआ, जैसे वे अपनी प्रजाति को पहचान गए हों, और वे सभी बड़े आत्मीय थे। मैरी इससे बहुत खुश हुई और अपने बेटे के साथ कुत्तों के साथ जमीन पर खेलने लगी। उसे पता नहीं था कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे जानवरों में मिलने वाले फूल निकल रहे थे। शाम को मैरी नहाने जा रही थी जब उसे अचानक अपनी पूंछ की हड्डी में दर्द महसूस होने लगा। कपड़े उतारने पर उसने देखा कि उसकी पूंछ की हड्डी पर एक 10 सेंटीमीटर का पुतला उग आया था, जिसे छूने पर बहुत दर्द हो रहा था, और वह इतनी घबरा गई कि उसने तुरंत एक सुई निकाली और उसे गर्म करके कीटाणु रहित किया। और जैसे ही उसने पुतला छेदा, उससे अचानक एक लंबा टुकड़ा फूल का बाहर निकल आया। तथापि इस घटना के बाद मैरी की गंध की भावना अत्यंत संवेदनशील हो गई और सामान्य से कहीं अधिक तीव्र हो गई। वह पनीर बिस्किट में मौजूद 18 तत्वों की तुरंत पहचान कर सकता था। उसी क्षण मैरी को यह जानकर हैरानी हुई कि वह धीरे धीरे एक सूंघने वाले कुत्ते में परिवर्तित हो रही है। रात में भौंकने की ध्वनि से जागी मैरी ने देखा कि पड़ोसी कुत्ते उसे खोजने आए थे। मैरी ने समझा शायद कुत्ते खेलने आए होंगे, लेकिन उसने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। प्रारंभ में मैरी ने सोचा कि गत रात्रि की घटना मात्र एक स्वप्न थी, परंतु अगली सुबह उसके पुत्र ने मरी चूही को लाकर दिखाया और भयभीत हो उसने बेटे से फौरन चूही फेंक देने को कहा। उसके बाद उसने मृत छोटे प्राणियों को द्वार पर देखा। तब तक उसे एहसास हुआ कि कल जो हुआ था वह कोई सपना नहीं था। ये जानवर संभवतः वह और कुत्ते रात को शिकार के दौरान पकड़े थे। जानने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, मैरी तुरंत लाइब्रेरी गई और महिला से कुत्ते में बदलने वाली किताब मांगने लगी। लाइब्रेरियन यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। हालांकि मैरी की गंभीरता देखकर उन्होंने उसे एक जादुई महिलाएं संबंधी किताब दी। घर पहुंचना घर। शक्ति ने अध्ययन शुरू किया और पाया कि इस किताब में एक अद्भुत महिला का उल्लेख है। ये महिलाएं बच्चे पैदा करने के बाद अपने घोंसले बनाती हैं और समय के साथ एक स्वतंत्र पक्षी में बदल जाती हैं। लेकिन वह यह पढ़ते पढ़ते अचानक एक मायाजाल में फंस गया। उस मायाजाल में वह खुद को एक विशाल पक्षी के रूप में पाता है जो पेड़ों में रहता है और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। इस समय पर मारी को अद्वितीय शांति महसूस होती है, परंतु अगले ही क्षण उसके बेटे की आवाज उसे वास्तविकता में खींच लाती है। बेटे के भूखे होने की जानकारी मिलने पर मारी ने जल्दबाजी में उसे बाहर के रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया, परंतु जब वे खाना खा रहे थे लकड़ी के बर्तन अचानक टूट गए। लेकिन मारी ने वेटर से नए बर्तन नहीं मांगे और हाथों से खाना खाने लगी। उस प्रसंग में मारी अपनी जैविक प्रवृत्ति का उत्सर्ग कर रही थी। बड़े बड़े ग्रास लेकर कुत्ते के समान ध्वनि करने लगी। ऐसा लग रहा था कि मारी की जीवन शैली ही कुत्ते जैसे बनने लगी थी। जब उसने लोगों की अजीबोगरीब नजरों को महसूस किया, मारी ने अपने हाथ की हरकतें तुरंत रोक दी और टिश्यू से अपने चेहरे की गंदगी साफ करने लगी। उसी समय एक पुस्तकालय कर्मचारी अचानक आया और कुछ कहने लगा। बच्चों को ले जाइए, वे खेलना बहुत पसंद करते हैं, कहकर उसने मैरी के पुत्र के साथ खेला। इस प्रकार मैरी का चेहरा खिल उठा। ऐसा लगा जैसे वह अपने प्रिय मित्र से मिली हो। वह अन्य व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहती थी, किंतु वह जा चुकी थी। जिस वक्त वह घर पहुंची तब तक उसके पति नौकरी से लौट चुके थे। इसने उसे अपने घर में सुखद अनुभव दिया, इसलिए उसने स्नान करने का निर्णय लिया। पर उसने देखा कि उसके शरीर पर कुछ धब्बे हैं जो बिल्ली और कुत्ते के निशान की तरह थे। स्नान के पश्चात मैरी ने देखा कि उसका पति गंभीरता से बच्चे की ओर नहीं देख रहा था, बल्कि खेल में व्यस्त था और बच्चे को अनदेखा कर दिया था। इस क्षण मैरी का मन किया कि वह अपने पति पर चिल्लाए, लेकिन वास्तविकता में वह चुप रही। वह एक गृहिणी थी और परिवार की आमदनी उसके पति पर निर्भर थी। शाम को मैरी ने चुड़ैलों के बारे में एक पुस्तक पढ़ी और उसने बचपन में घटित एक घटना को याद किया। अली ने अचानक अपनी मां को घर से बाहर पाया और एक जानवर की तरह अंधेरे की ओर रेंगा। तभी मैरी ने फिर से बाहर से एक कुत्ते की भौंकती सुनी, इसलिए वह धीरे धीरे घर से बाहर चली गई। इस समय उसे लगा कि वह एक कुत्ते की तरह है, जमीन पर लेटी हुई घास की गंध सूंघती है और यहाँ तक कि कुत्ते की तरह गड्ढे में भागने लगी। निश्चित रूप से अगले सेकंड में वह पूरी तरह से एक कुत्ते में बदल गया और सड़क पर पागल हो गया। इस समय उसने आखिरकार एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता महसूस की। अंत में उसने सड़क के किनारे एक छोटे खरगोश का शिकार किया। यह आधी रात तक नहीं था कि वह घर लौट आया और सोने की हिम्मत करने से पहले अपने शरीर पर सारी गंदगी धो ली। इस रात के मुठभेड़ के बाद मैरी का मूड बहुत खुश हो गया और जब वह बच्चों को देखती थी तो वह खुद को एक शरारती कुत्ते के रूप में भी मानती थी। तब तक मैरी को बच्चे की देखभाल करने का एक तरीका मिला जो उसके लिए उपयुक्त था। उसके बाद के दिनों में वह दिन के दौरान अपने बच्चे की देखभाल करती थी, रात में कुत्ते में बदल जाती थी और बाहर शिकार करने जाती थी। वह केवल अपनी तरह के लोगों के साथ आराम महसूस करती है। उस रात वह अन्य कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए बाहर भाग गया और अचानक थोड़ी भूख लगी। अपने घर के दरवाजे पर बिल्ली के बच्चे को देखने के बाद वह एक शब्द कहे बिना उसके पास पहुंच गया। जब तक वह अगले दिन उठी तब तक मैरी को एहसास हुआ कि वह कुत्ते की वजह से परेशानी में हो सकती है। पीछे न हटते हुए उसकी करीबी मारने की तपिश उसे बिल्कुल भी पसीना बहाने नहीं देती। लेकिन जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा उसके पति की पसंदीदा पालतू बिल्ली वाकई मर चुकी थी। महिला बस अनजाने में पति की प्यारी पालतू बिल्ली को मार बैठी और पति तुरंत ही गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि वह बिल्ली उसकी जान से प्यारी थी। पति ने मरियम से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और कहा कि अगर उसे बच्चों की देखभाल में दिक्कत होती है तो वह उससे मदद मांग सकती थी। यह बात मरियम को इतनी चुभी कि वह गुस्से में आ गई। वह ना तो कभी खेल पर ध्यान देता, ना ही उसके किसी काम में हाथ बंटाता। जब मैंने अपना कलाकार करियर छोड़ा तो आपके कहने पर, ताकि आपको बाहर अपनी पहचान और सफलता मिल सके। मैंने अपने समय और सपनों की बलि चढ़ा दी, घर का सारा काम भी संभाला, फिर भी यह सब काफी नहीं था। बस अनजाने में आपकी प्यारी पालतू बिल्ली को मार बैठे।
जैसे ही मरियम ने सुना कि पति ने कहा महिला को परिवार की देखभाल करनी चाहिए, तो वह बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने पति को तलाक देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह भी अपने समय और स्पेस की जरूरत महसूस करती थी। पति भी अब थोड़े शांत हो गया और उसने मरियम से पूछ लिया कि क्या उसे बच्चे पैदा करने का पछतावा है। इस पर मरियम ने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि वह सिर्फ अब तक परवरिश और काम में संतुलन बिठाने का तरीका नहीं ढूंढ पाई थी। जल्द ही पति ने बच्चों को ले लिया और मरियम को विराम मिला। फुर्सत के क्षणों में उसने पुनः चित्रकारी आरंभ कर दी। समय निकालकर वह दौड़ लगाता और कसरत करता। उस समय मैरी को उसके जीवन का मूल्य समझ आ गया। परंतु पति के घर छोड़ने पर मैरी का स्वास्थ्य सुधारने लगा। वस्तुतः मैरी की कुत्ता बनने की आकांक्षा उसकी आंतरिक इच्छा का परिणाम थी, क्योंकि बच्चे की देखरेख ने उसे सीमित कर दिया था और वह एक स्वतंत्र कुत्ता बनना चाहती थी। समय के साथ उसके पति को भी बच्चे की देखभाल की कठिनाइयां समझ में आई। एक दिन वह बच्चे को नूडल्स खिला रहा था, परंतु बच्चे ने उन्हें फर्श पर फेंक दिया, जिससे घर अव्यवस्थित हो गया। यह सब देखकर उसने जमीन पर झुककर जल्दी से सफाई की। कुछ समय बाद मैरी की लगभग सारी पेंटिंग्स हो गई और उसने मातृत्व पर आधारित एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें उसने माओं की कठिनाइयों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इन चित्रों ने कई महिलाओं के दिलों को छू लिया। प्रदर्शनी के बाद उसका पति आया और फौरन उससे माफी मांगी, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आया कि बच्चों की देखभाल करना कितना कठिन है। कहानी के अंत में दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और फिर से साथ आ गए। इतना कुछ झेलने के बाद उन्होंने एक नई शुरुआत की। आखिरकार उन्हें परिवार और काम को संतुलित करने का एक तरीका मिला, क्योंकि बच्चों को लाना एक व्यक्ति का मामला नहीं है। उन्होंने एक साथ परिवार चलाने और बच्चों को लाने का फैसला किया। यह वीडियो हमें बताती है कि तेज तर्रार जीवन में बच्चे की परवरिश करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। दंपति को एकजुट होना चाहिए और बच्चे की देखभाल की राह पर आंतरिक संघर्ष से बचना चाहिए। जब तक पति और पत्नी जिम्मेदारी साझा करने के लिए हाथ मिलाते हैं, तब तक मातृभूमि के फूल खिल सकते हैं।